Hello and welcome to BKV High Tech School. नमस्कार, सत श्री अकाल। जी हाँ, राधे राधे। कुछ लोग का कमेंट्स आया कि सर सिर्फ वेलकम करते हैं, जबकि कुछ लोग नमस्कार भी करते हैं, सत श्री अकाल भी करते हैं। तो मैं भी आप लोगों के सामने नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे सबके साथ जो आप कहना चाहते हो वह मेरे तरफ से भी है और मेरे तरफ से शुभ आशीष, शुभ प्रेम, शुभ अभिवादन और शुभ आशीर्वाद भी है। जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी गर्व होता है आप सभी पर कि मेरे पास इतने मेहनती विद्यार्थी भी हैं। हम लोग डिग्री पढ़ रहे थे और डिग्री के अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें कि हम लोग इंटरचेंज पढ़ रहे हैं और इंटरचेंज में हमने कल तक कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री फिर सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से हमने पॉजिटिव डिग्री का चर्चा कर दिया था। या आपको याद होगा कि सुपरलेटिव डिग्री में ही पानी की ज़रूरत पड़ गई, पानी पी कर आ रहा हूँ। तो आ गया मैं फ्रेश होकर। हम लोग डिग्री पढ़ रहे थे और इस डिग्री में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं कुछ टाइप्स का चर्चा किया था। सुपरलेटिव का जो मैंने क्लास लिया था कल, वो पहला टाइप था। उसका आज हम दूसरा टाइप लेकर और मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री बनाया जा सकता है। बहुत बार एग्जाम में भी पूछ चुका है, ठीक है। तो वही हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। और देखिए, समझते हुए बनाना है। ये नहीं कि हमने टाइप देख लिया और इस टाइप से हमें बना देना है। कौन चीज़ होगा तो क्यों होगा, इस पर भी हमें विचार करना होगा, है ना। तो जैसे एक उदाहरण लेता हूँ, सुपरलेटिव डिग्री का ही है, यह टाइप 2 है। एक वाक्य है जैसे राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई क्लास। याद कीजिए कि इस तरह का मैं वाक्य का चर्चा किया था। देखिए, अगर मैं तरीका बताऊं और टेक्निक बताऊं तो वेरी इजी है, लेकिन वो हो जाएगा बिना अर्थ समझे हुए। लेकिन जब हम अर्थ को समझते हुए बनाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। उसी को हमें यहाँ पर समझ। बिना अर्थ समझे बनाना मूर्खता होता है। हालांकि अगर एग्जाम में पास करना है तो टेक्निक भी सीख गए और पास कर गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अर्थ हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे। ये वाक्य है, देखिए, राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई क्लास। हम
सिंपली क्या जानते हैं कि राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, मतलब राम ही मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। अब मान लीजिए कि किसी क्लास में एक मानक तय हुआ, है ना, मानक तय हुआ कि जो 90% या इससे अधिक जो भी लड़के मार्क्स लाएंगे उन्हीं को बेस्ट कहा जाएगा, 80% जो लाएंगे उनको वेरी गुड कहा जाएगा, 60% जो लाएंगे इनको गुड कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। मैं बखूबी एक एक चीज़ को समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। बनाने के लिए तो बस ये 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट का खेल है। मैं इसको बना दूँ और बता दूँ और आप भी बना लेंगे, लेकिन इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। बेस्ट बॉयज हम उन्हें कहेंगे जो लोग 90% से ऊपर। ये देखिए, इस कक्षा में 100 विद्यार्थी थे और उसमें से राम, मोहन, श्याम, तुलसी और क्या नाम रखूं, अकबर, घनश्याम, इन लोगों ने या तो 90 नंबर लाया या 90 नंबर से अधिक नंबर लाया। बाकी मैं और लोगों का नाम नहीं जानता हूँ। वो लोग 90 नंबर से कम या 80, 81, 82, 83 लाए, यानी वो लोग वेरी गुड, और गुड भी लाने वाले कुछ लोग विद्यार्थी थे। यानी मैं इन लोगों को क्या कहूँगा फिर? राम, मोहन, श्याम, तुलसी, अकबर, घनश्याम को मैं क्या बोलूँ? इनको गुड बोलूँ कि वेरी गुड बोलूँ कि बेस्ट बोलूँ? आप ही बताइए, क्या बोलूँ? बेस्ट, क्योंकि हमने पहले ही तय कर लिया था कि बेस्ट बॉयज उन्हें बोलेंगे जो 90 या 90 से अधिक। अब मैं इसमें से सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, राम की बात कर रहा हूँ। तो कैसे बोलूंगा कि राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। हम बाकी इनकी तुलना नहीं कर रहे हैं, इनकी तुलना नहीं कर रहे हैं, हम इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राम की, और राम किस श्रेणी में है? बेस्ट बॉयज की श्रेणी में है। तो बेस्ट बॉयज में से राम एक है, यानी राम के साथ साथ कुछ अन्य लोग भी हैं जो बेस्ट बॉयज हैं। ये ध्यान में रखना है। कंफ्यूजन यहाँ ये हो जाता है कि राम ही सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट, ऐसा नहीं होता है ना। राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। अब आप लोगों का माइंड हल्का लग रहा होगा समझ कर बात, है ना, कि बेस्ट बॉयज बहुत से लोग हैं, सबसे अच्छे में भी बहुत सारे लोग हैं, और उन सबसे अच्छों में से अगर मैं बात करूं कि ये अधिकांश लोग क्या हैं? राम से कम है, कम अच्छे हैं। कुछ लोगों की अगर बात करूं, और ये देखिए राम के साथ इस श्रेणी में इनको हम क्या कहेंगे? वेरी फ्यू कहेंगे। वेरी फ्यू मतलब बहुत थोड़े, और इनको क्या कहेंगे? मोस्ट मतलब अधिकांश। अधिकांश विद्यार्थी उतने अच्छे नहीं है जितना कि राम। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। अधिकांश विद्यार्थी उतने अच्छे नहीं हैं जितना कि राम। इसका मतलब कि थोड़े विद्यार्थी उतने अच्छे हैं, उतने ही अच्छे हैं जितना कि राम। मेरी बात पर गौर कीजिएगा, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। इस बात को समझना होगा, दिमाग लगाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। राम बेस्ट बॉयज में से एक है। राम, ये राम जो है
बेस्ट बॉयज में से एक है। क्लियर? और इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेस्ट बॉयज जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं और बाकी जो बच्चे होते हैं वो मोस्ट होते हैं, मतलब अधिकांश होते हैं। यह देखिएगा, अगर मुझे इनके साथ तुलना करना होगा राम का, तो मैं क्या कहूँगा? अधिकांश बच्चे उतने अच्छे नहीं हैं जितना कि राम। और राम के साथ अगर मुझे इनके तुलना करना होगा, इनका, राम और इनका, तो क्या कहूँगा? वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जो राम जैसे अच्छे हैं। क्लियर? अब इसी कॉन्सेप्ट को, इसी विचार को हम लोग सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना शुरू करेंगे। इस विचार को समझ लिए आप लोग? ये कंसेप्ट है, माइंड में जब तक नहीं बैठाएंगे तब तक सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बना तो लेंगे। तरीका तो मेरा टेक्निक है कि किस तरह बनाना है सिखा दूंगा, लेकिन एक्चुअल में आप नहीं जान पाएंगे। एक्चुअल में वही जानेगा जो मैंने अभी समझाया उसको समझ लिया है ना? तो इसीलिए मुझे उम्मीद है, अभी मैं 2-3 बार बताया, समझ लिए होंगे, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई क्लास। ये सुपरलेटिव डिग्री है। मैं इसको चाहता हूँ कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। ठीक है? तो कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलता है मालूम है ना? पॉजिटिव का पॉजिटिव लिखते हैं, है ना? कैसे लिखेंगे? राम इज, अब यहां वन ऑफ द बेस्ट बॉय, इसको क्या करना होगा? वन ऑफ द को तो हटा ही देना होगा। सुपरलेटिव डिग्री की जो निशानी है बेस्ट, इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में करना होगा। कैसे करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में? राम इज बेटर देन, राम अच्छा है। कितने लोगों से राम अच्छा है? राम कितने लोगों से अच्छा है? तो मैं अभी क्या बताया था, याद कीजिए। जैसे पहले वाले कंडीशन में अगर राम इज बेटर, अगर होता है कि राम इज द बेस्ट बॉय, तो आप लिखते राम इज बेटर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ माई क्लास, या लिखते एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास। एनी अदर लिखते या ऑल अदर लिखते। लेकिन यहां सोचिए कि जो मैं यहां कंडीशन दिया था, क्या राम जो है सभी विद्यार्थियों से अच्छा है? नहीं, सभी विद्यार्थियों से अच्छा नहीं है, क्योंकि राम इतना अच्छे तो घनश्याम भी था, राम इतना ही अच्छे मोहन भी था, राम इतना अच्छा अकबर भी था। तो राम को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से राम कैसे अच्छा हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो राम इज बेटर देन, अब क्या लिखेंगे? किससे अच्छा है? तो इधर मैं बताया था ना, राम अच्छा है मोस्ट अदर बॉयज, है ना? ये अधिकांश जो बच्चे थे उनसे अच्छा हम कह सकते हैं, लेकिन ऑल अदर बॉयज से अच्छा नहीं कर सकते हैं, या एनी अदर बॉय से हम राम को अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे राम इज बेटर देन मोस्ट। अब यहां ऑल नहीं होगा, ऑल के जगह पर जब वन रहेगा, देखिए टेक्निक यही है, जब पुराना वाला वन है तो याद रखिए हम मोस्ट लिखना है, अगर वन नहीं रहेगा तो ऑल लिखना होता था, बस बात बन गया। राम इज बेटर देन मोस्ट अदर
बॉयज ऑफ माई क्लास। राम जो है अधिकांश दूसरे बच्चों से अच्छा है, अधिकांश, लेकिन सबसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, सबसे अच्छे लड़कों में से राम एक है, यानी सबसे अच्छा भी और भी बच्चे हैं, सबसे नहीं है अच्छा, है ना। ये हो गया। अब यहाँ सोचिए कि ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, अब इसका पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? तो वेरी इजी। हम जानते थे कि देन के बाद वाला को पहले लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे? मोस्ट अदर बॉयज, मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई क्लास। अब यहां ध्यान दें, यहां इज का प्रयोग राम के अनुसार किया गया था, यहाँ मोस्ट अदर बॉयज के अनुसार किया जाएगा, तो क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा, है ना। मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई क्लास आर। अब आर के बाद देखिए ये अफर्मेटिव है, नॉट नहीं है इसमें, तो इसको नेगेटिव करना होगा, मैंने सिखाया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई क्लास आर नॉट, और इसके बाद क्या देते हैं? दो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, आर नॉट इधर भी देते हैं, नहीं हट रहा है तो यहाँ पर सो भी देते हैं या एज भी देते हैं, ये भी मालूम होगा आप लोगों को। तो मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई क्लास आर नॉट एज या सो गुड, आर नॉट सो गुड या एज राम। हो गया कि मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई क्लास आर नॉट सो गुड एज राम, यानी मेरे क्लास में अधिकांश बच्चे जो हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं जितना कि राम। ठीक है। और इसको ही थोड़ा सा चेंज करके एक और तरीके से बनाया जाता है, जो आपको बनाना होगा एग्जाम में। यहां देखिएगा, मोस्ट अदर बॉयज और नॉट, अधिकांश बच्चे नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, जो मैं कह रहा हूं मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर नहीं, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। मोस्ट अदर बॉयज और यहाँ नॉट, अधिकांश दूसरे अधिकांश बच्चे नहीं हैं, यानी थोड़े से हैं ना। कौन कौन? तो राम के साथ घनश्याम, अकबर, थोड़े से तो उतने अच्छे हैं ही जितना कि राम, अधिकांश नहीं है, मोस्ट अदर नहीं है, यानी थोड़े से हैं। इसीलिए यहाँ पर मोस्ट अदर को हटाकर, मोस्ट अदर और नॉट दोनों को, अधिकांश बच्चे नहीं हैं यानी थोड़े से हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये भी पॉजिटिव डिग्री बना रहा हूं, यानी वेरी फ्यू बॉयज, वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई क्लास, मेरे कक्षा में थोड़े लड़के हैं उतना ही अच्छे, आर सो गुड एज राम। पहले वाले में हमने तुलना किया था 80% और कम वालों को, 90 से कम वालों का, तो अधिकांश बच्चे उतने अच्छे नहीं है जितने कि राम। और दूसरे बार में हमने तुलना किया राम के साथ, किसका? राम के में बेस्ट बॉयज में जो लोग थे, यानी थोड़े से कुछ लोग, इसे कुछ या थोड़े को ही हम लोग वेरी फ्यू लिखते हैं, वेरी फ्यू मतलब थोड़ा,
थोड़े लड़के मेरे क्लास के उतने ही अच्छे हैं जितना कि राम, अधिकांश नहीं है। क्लियर? इस तरह से देखिए, हमने सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एक बताया और पॉजिटिव डिग्री 2 बताया। अब 2 में से आप एग्जाम में कौन सा लिखेंगे, कौन सा चूज करेंगे? वेरी फ्यू वाला चूज करेंगे आप लोग, ठीक है ना? ये ज़्यादातर लिखा जाता है। ऐसे अगर ये भी लिखेंगे तो किसी का माई का लाल नहीं है तो काट दे। चलिए हम एक और उदाहरण के साथ हम इसी चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है? एक ही उदाहरण पर समाप्त कर देना अच्छी बात नहीं होती है। हालांकि एक उदाहरण में मैंने जितना वक्त लगाया आपको समझाने के लिए, अब इतने वक्त में इसको तो बढ़िया से समझ गए होंगे। मेरा मेन लक्ष्य होता है समझाना, कि आप सीख जाएं, समझ जाएं। समझे हुए रहेंगे, सीखे हुए रहेंगे तो मैं एक क्या बताया, इसे 100 बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं, जितना दे दिया जाए। लेकिन कम समय में मैं अधिक वाक्य बताकर आपको टाल दूँ अगर, तो 10 को बनाने के चक्कर में पता चलेगा कि एक भी आप नहीं सीख सके, एक भी आप नहीं बना सके। इसलिए एक ही समझिए, बढ़िया समझिए, सीखिए, ताकि जितने भी आपके पास आए सबको बना दें, है ना? चलिए एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं अकबर का। अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पेरर्स। अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स ऑफ इंडिया भी जोड़ देता हूं मैं, पास्ट में है ना? अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अकबर जो है सबसे महान शासकों में से एक था भारत के। अकबर जो था, अकबर भारत के सबसे महान शासकों में से एक था, ठीक? अब इसको हम कैसे बनाएं? हाँ? तो देखिए, बनाने के लिए हमने बताया था आप लोगों को, आसान है। ये सुपरलेटिव डिग्री में है ना जी? ये किस डिग्री में है? सुपरलेटिव डिग्री में है। एसटी का मतलब आप लोग समझेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? इसको मैं बनाना चाहता हूं पहले कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? जैसा वाक्य है शुरू में वैसा ही बनाते हैं, इसमें अफर्मेटिव का निगेटिव नहीं करना है। अकबर वाज, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर। इसमें टेंस में तो चेंज करना ही नहीं, मैंने अभी तक डिग्री में बताया कि कहीं पर टेंस में चेंज करना है, कहीं नहीं। अकबर वाज, वन ऑफ द, तो वन ऑफ द को हटा देना है। अकबर वाज, ग्रेट का हमें क्या लगाना है? कंपैरेटिव डिग्री लगाना है ना, तो ग्रेटेस्ट का क्या हो जाएगा? ग्रेटर। अकबर वाज ग्रेटर, और ग्रेटर जब लग जाता है तो क्या होता है? देन। अकबर वाज ग्रेटर देन, किससे महान था? सबसे महान शासकों में से एक था, यानी यह अधिकांश शासकों से महान था, सबसे नहीं, है ना? इसे लिख रहा हूं, अकबर वाज ग्रेटर देन मोस्ट
अदर एम्पेयर्स ऑफ इंडिया, है ना। ये कंपैरेटिव हो गया। अब पॉजिटिव डिग्री क्या बनाएंगे? तो पॉजिटिव डिग्री के लिए मालूम सेकेंड पार्ट को पहले लिखा जाता है। तो पहले किसको लिखेंगे हम? मोस्ट, देन के बाद वाला है ना, मोस्ट अदर एम्पेयर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट अदर एम्पेयर्स ऑफ इंडिया, भारत के अधिकांश शासक। वाज लगा था यहाँ अकबर के अनुसार, लेकिन बताया जब मोस्ट अदर यहाँ पर है तो मोस्ट अदर अब प्लुरल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मोस्ट अदर एम्पेयर्स ऑफ इंडिया वेयर नॉट, मोस्ट अदर एम्पेयर्स ऑफ इंडिया वेयर नॉट सो ग्रेट एज भी लगा सकते हैं, दो एज के बीच में ग्रेट। पॉजिटिव डिग्री बना रहे तो ग्रेटर का ग्रेट लिखना होगा। तो मोस्ट अदर एम्पेयर्स ऑफ इंडिया वेयर नॉट सो ग्रेट एज अकबर। और ये समझने के लिए एग्जाम में कैसे बनाना है आपको? तो मोस्ट अदर और नॉट है ना, तो मोस्ट अदर नॉट के जगह पर क्या लगाना है? वेरी फ्यू। तो लिखेंगे हम वेरी फ्यू एम्पेयर्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत कम शासक थे। उतने महान, वेयर सो ग्रेट एज अकबर, जितना अकबर थे। तो ये पॉजिटिव डिग्री 2 हुआ। बनाना आपको ये है, ये है, ये है। तो आज फिर से मैं आप लोगों को 5 वाक्य दे रहा हूँ और इन 5 वाक्यों को आपको क्या करना है? कंपैरेटिव डिग्री बनाना है और पॉजिटिव डिग्री बनाना है। ठीक है। होमवर्क में समझ में आ गया होगा इससे। इसी में दे दूँ होमवर्क या लिख कर दूँ? चलिए इसमें नहीं दे रहा हूँ, एक कम से कम लिखा हुआ अलग रहे, नहीं तो फिर आपको बार बार जो है प्ले करना पड़ेगा। सीख लिए, असाइनमेंट में मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है। सो आज का क्लास कैसा लगा? फिर हम कल लास्ट जो है एक दिन चर्चा करेंगे अभी डिग्री पर, उसके बाद हम आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन टैग प्रारंभ करेंगे बाबू। ठीक है। सिलेबस मुझे किसी तरह ख़त्म करना है और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो भी रही है और आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो भी रहा है। हमारा क्षेत्र मालूम है संक्रमित हो गया है कोरोना से, इस हालत में खोलना जो है उचित नहीं है। सो ऑनलाइन आप पढ़ाई कीजिए। इस तरह से कोई दिक्कत होता है मुझसे संपर्क कीजिए और क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी आप लोग अगर असाइनमेंट भेजते हैं गलत होता है तो मैं आपको बताता ही हूँ, बता रहा हूँ, ऐसे नहीं यहाँ पर ये होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा। अगर किसी का ज़्यादा दिक्कत है तो मैं कॉल करके बताता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि कॉल मी, तो कॉल अगर कोई करता है तो मैं कॉल पर उसे बता देता हूँ। अब क्या चाहिए आपको बोलिए? और भी इसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो फिर दूसरा रास्ता भी है, लेकिन आप पूछे तो सही, है ना। भागेंगे पढ़ाई से, पढ़ाई आपको खदेड़ेगी। निडर होकर आइएगा, नहीं भागेगी, आपके पास रहेगी। इसलिए पढ़ाई को अपने पास रखिए। विद्या है, विद्या से भागिए मत।
नहीं तो विद्या आपको खदेड़ देगी। ठीक है। सो क्वेश्चन टैग हम कल परसों स्टार्ट करेंगे, है ना। कल अभी कंप्लीट डिग्री में भी और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा, है ना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।